साल 2025 में मध्य प्रदेश का एक ऐसी क्राइम की कहानी सामने आई जिसने सिर्फ प्रदेश में ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्राइम की एक ऐसी वारदात जिसने सुनी उसे यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि ये आखिर कैसे हुआ। कहानी ऐसी रची गई जैसे मानो बॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर की फिल्में भी पीछे हो जाएं। किरदार ऐसे कि सुनने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि जो प्यार किया, क्या प्यार में ऐसा कदम कैसे कोई उठा सकता है। कहानी इंदौर के एक साधारण लड़के की है जिसकी शादी की तैयारियों में पूरा परिवार जुटा हुआ था। लड़का शादी के बाद अपनी लाइफ पार्टनर के साथ हसीन सपने संजो रहा था। शादी को यादगार बनाने के लिए हर वो चीज़ की जा रही थी जो किसी भी शादी में होनी बहुत ज़रूरी होती है। राजा को नहीं पता था कि उसकी शादी केवल उसके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक भयानक याद बनकर रह जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की कहानी पर, जिसे रचने वाली खुद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ही थी। नमस्कार, मैं हूँ प्राची अवस्थी और आप देख रहे हैं एमपी तक। चलिए विस्तार से बताते हैं आपको कि क्या था वो पूरा मामला। ये कहानी 11 मई से 10 जून 2025 की है, जिसमें राजा रघुवंशी के परिवार से न सिर्फ उनका लाडला बेटा छीन लिया बल्कि हर रिश्ते को तार तार कर दिया गया। 11 मई को इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी के साथ हुई। इस शादी में दोनों परिवारों ने खूब जश्न मनाया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक सोनम ने माँ कामाख्या मंदिर में दर्शन करने की इच्छा जाहिर की। बस वहीं से इस कहानी को लिखा गया था। सोनम हनीमून के लिए मेघालय जाने की जिद करने लगी। अपने हनीमून के लिए होटल की बुकिंग से लेकर टिकट तक सोनम ने खुद बुक किए और फिर 20 मई को वो तारीख जिस दिन सोनम और राजा अपने हनीमून के लिए शिलोंग निकल गए थे। वहां पहुंचकर दोनों अपने परिवारों के संपर्क में थे, लेकिन 23 मई को अचानक दोनों का संपर्क अपने परिवार से टूट गया। हनीमून पर गए राजा और सोनम से जब परिवार की कोई बातचीत नहीं हुई तो परिवार परेशान हो गया। हैरान परेशान परिवार को पता चला कि दोनों लापता हो गए। परिवार ने सोशल मीडिया पर दोनों को ढूंढने की अपील की, जिसके बाद शिलोंग पुलिस हरकत में आ गई और जांच शुरू हो गई। जांच में पता चला कि गायब होने से पहले दोनों जिस होटल में रुके थे वहां से उन्होंने एक स्कूटी भी किराए पर ली थी और वो स्कूटी 24 मई को सोरा में लावारिस मिली। दोनों के गुमशुदा होने के 11 दिन बीत चुके थे। 2 जून की वो तारीख थी जब ईस्ट खासी हिल्स के वेसा डोंग फॉल्स के पास करीब 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला और साथ में एक स्थानीय हथियार दाव भी मिला, जिसके बाद मानो हड़कंप मच गया। सवाल ये कि अगर राजा की मौत है या हत्या या हादसा, अगर हत्या है तो आखिर राजा की हत्या किसने की। वहीं सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि सोनम कहाँ गई। इस सवाल का जवाब ना तो सोनम के परिवार वालों के पास था, ना पुलिस के पास था और ना ही शिलोंग पुलिस के पास था। शिलोंग से इंदौर तक पुलिस सब कुछ खंगाल रही थी, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चल रहा था। एक तरफ दोनों परिवार अब राजा को खोने के बाद सोनम की ठीक रहने की दुआ करने लगे। इस दौरान आई 8 जून की वो रात जब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक चाय की दुकान पर एक लड़की मिली जो बेसुध नजर आ रही थी। उसने अपने भाई को ढाबे वाले से लेकर फोन किया और कुछ देर बाद वहां यूपी पुलिस पहुंच गई। वो लड़की कौन थी? उस लड़की का नाम था सोनम रघुवंशी, जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए कस्टडी में ले लिया। फिर सवाल उठने लगा, आखिर ईस्ट खाली हिल से सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची। फिर मेघालय पुलिस ने पूछताछ के लिए सोनम को हिरासत में लिया, जिसके बाद मेघालय पुलिस ने 9 जून को इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चौंकाने वाला खुलासा कर दिया।
इस खुलासे ने पूरी कहानी को नया रंग दे दिया। पुलिस ने बताया कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के लिए सुपारी दी थी, जबकि 3 अन्य आरोपियों को इंदौर और यूपी से गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर जो खुलासा हुआ उसने और भी चौंका दिया। सोनम ने राजा की हत्या अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर रची थी। फिर चर्चाएं होने लगी कि आखिर राज कुशवाहा कौन है। इस बात ने हर किसी को सकते में डाल दिया। फिर पुलिस ने सोनम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद था। पुलिस का दावा था कि सोनम की मौजूदगी में ही राजा की हत्या हुई है। वारदात के कुछ दिनों के अंदर ही सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया। इन सभी आरोपियों को शिलोंग पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ का सिलसिला जारी हो गया। शिलोंग पुलिस कभी इंदौर, कभी मेघालय, हर जगह जांच में उलझी रही और सबूत इकट्ठा करती रही। फिर आई 5 सितंबर की वो तारीख जब शिलोंग पुलिस ने इस मामले में अदालत में चार्जशीट पेश की, जिसमें सोनम समेत 8 लोगों के नाम हैं। जिसके बाद अब इस मामले में सुनवाई हो रही है। इस मामले में कई और आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन जो अभी बेल पर बाहर हैं। इस मामले में कोर्ट में राजा रघुवंशी की पत्नी, जिस पर हत्या का आरोप है, उसने अपनी जमानत की याचिका भी कोर्ट में दाखिल की थी। तो वहीं दूसरी तरफ सोनम की जमानत याचिका से राजा रघुवंशी का परिवार नाराज था। देखिए, सोनम जिस प्रकार से सोनम ने भी करीब 4 से 5 महीने में 3 से 4 बार जमानत लगा चुकी है। तो इसमें क्या है, इसमें कहीं ना कहीं देखिए इसका कोई सपोर्ट गोविंद के परिवार द्वारा इसमें किया जा रहा है। या तो देखिए सोनम को या तो जेल से उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो ही सोनम की जमानत बराबर लग रही है। इसमें 5 आरोपी है, मगर 5 आरोपी में से एक भी बार अभी तक में राज, आकाश, आनंद, विशाल, इन 4 जनों की जमानत अभी तक लगी नहीं है। सोनम की जमानत बराबर लग रही है इसमें, तो कहीं ना कहीं सोनम को जेल से भारी सपोर्ट मिल रहा है। इसी कारण सोनम आज जमानत बराबर लग रही है। उनका कहना था कि अगर सोनम को जेल से बेल मिल गई, जमानत मिल गई, तो वो जांच को प्रभावित कर सकती है। वहीं सोनम ने अपनी जमानत याचिका में खुद को निर्दोष बताया था। उसने कहा था, मेरे ऊपर सभी जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, वो बेबुनियाद हैं। मैं निर्दोष हूँ और राजा से शादी करके मैं बहुत खुश थी, और जिसे मेरा कथित प्रेमी बताया जा रहा है राज कुशवाहा, असल में मैं उसे अपना भाई मानती हूँ। सोनम के इस बयान के बाद फिर से वही सवाल उठता है कि राजा की हत्या कैसे हुई। कोर्ट के सामने सोनम ने कहानी पूरी तरह बदल दी, लेकिन कोर्ट ने सोनम की याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए उसकी जमानत को रद्द कर दिया। फिलहाल राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम समेत कुल 4 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में अब तक कई अहम गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अब इस पूरे मामले में सभी की निगाहें शिलोंग कोर्ट पर टिकी हैं। अब आने वाले वक्त में साफ होगा कि क्या सोनम ने ही बेवफाई की थी या फिर मामला कुछ और था। लेकिन 2025 में सनसनी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सभी को हिला के रख दिया है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एमपी तक।